मैं सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन पर मौजूद हैं, सभी अपने ग्लेस परिवार के एक-एक कमांडो को नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार सर। जय श्री राम। आज नमस्कार की सर जी, नमस्कार। नमस्कार, एक ही जिलानी की आवाज आ रही है। आज हम लोग लगभग 5 से 7 मिनट विलंब हो चुके हैं, कोई बात नहीं। और आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग 20 से 25 अपनी गैल्वे उत्पाद के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं शशि शेखर सिंह, उपाख्या बबुआन विक्की सिंह, और मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं। आज हम अपनी गैल्वे उत्पाद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत हम लोग करते हैं तो चाय से करते हैं, है ना? तो आज हम सबसे पहले अपनी चाय पत्ती के बारे में बात करेंगे। ये हमारा गैल्वे का किचन शक्ति प्रीमियम सीटीसीटी है। गैल्वे किचन शक्ति प्रीमियम सीटीसीटी। इस चाय पत्ती की विशेषता क्या है कि मार्केट का जो भी आप चाय पत्ती लेते हैं और आप उसे यूज करते हैं तो आपको गैस की समस्या होती है ना? हमारी इस चाय पत्ती में छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां दोनों ही आपको मिलेंगी। छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां। बाहर में आपको अगर आप जो चाय पत्ती लेते हैं वो आपको खरीदना पड़ता है, लीफ अगर खुलता लेंगे तो वो लीफ डालना पड़ता है। और हमारे इसमें छोटा और बड़ा दोनों पत्ती इसमें समाहित है। इसकी विशेषता क्या है कि ये गैस नहीं बनने देगा। अन्य जो चाय अगर आप पीते हैं तो उससे आपको गैस बनता है। हमारे इस चाय पत्ती को अगर आप यूज करते हैं चाय बनाने में तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी, सर दर्द की समस्या आपको नहीं होगी। हाँ, स्क्रीन पर दिखाएं, अच्छा रहेगा, धन्यवाद। गैस की समस्या नहीं होगी, सर दर्द की समस्या नहीं होगी, आपका हृदय अच्छा रहेगा हमारी गैल्वे किचन शक्ति सीटीसीटी को यूज करने से। चाय का एक नियम है कि कभी भी, जैसे जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, कब्जियत की जिसको शिकायत रहती है, उसको खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। तो चाय से पहले 1 से 2 बिस्किट खा लेना चाहिए। 1 से 2 बिस्किट खाने के बाद आप चाय पीजिए। दूसरा, चाय का और एक क्या तरीका है कि हम लोग कहीं दुकान पर चाय पीते हैं और ऑर्डर करते हैं कि भैया चाय लाना, या खड़े खड़े कहीं दुकान पर गए, अगर वो चाय बना रहा है तो खड़े खड़े हमने बर्तन में लिया, ग्लास में लिया और पीने लगे। कभी भी डायरेक्ट चाय नहीं पीना चाहिए। यानी कि चाय जब आपके पात्र में, यानी किसी बर्तन में अगर आपको चाय मिलता है, ग्लास में या कप में, किसी में, तो आपको 2 से 3 मिनट के बाद ही चाय पीना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही चाय पीना है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और खाली पेट चाय नहीं पीना है ना? 1 से 2 बिस्कुट खा करके यूज करना है। क्लियर? तो चाय के बारे में आपने जाना। हमारी कंपनी का जो प्रीमियम सीटीसीटी है, जिनको भी गैस की समस्या हो उनको हमारी कंपनी का कौन सा टी देना है? गैल्वे किचन शक्ति प्रीमियम सीटीसीटी। बहुत बेहतरीन ये चाय है। इसको आप जितना खौलाइए हानिकारक नहीं है। यानी देर तक आप इसे बॉईल कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्क्रीन पर देखें, ये यही अपना चाय है। इसे हमें अपने घरों में यूज करना है और अपने नियर डियर को भी यूज करवाना है। एक बार स्वाद चखाइए, एक बार स्वाद चखाइए, वो बार बार आपकी इस चाय को वो डिमांड करेंगे, मांगेंगे वो। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में मोटापे से लोग परेशान हैं, मोटापे से, वजन से लोग परेशान हैं, है ना? और आपको पता है कि मोटापा और वजन से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आज आप अधिकांश गांव में, घरों में देखेंगे कि आपको फैटी लोग मिल जाएंगे, मोटे लोग आपको मिल जाएंगे, है ना? तो उनके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन उत्पाद हमारे पास में है, इंस्टेंट ग्रीन कॉफी। स्क्रीन पर जरा एक बार दिखाएं, क्योंकि मैं जो दिखा रहा हूं शायद आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा। इंस्टेंट ग्रीन कॉफी, ये ग्रीन कॉफी है। इसे आपको खाली पेट यूज करना है। खाली पेट सुबह में यूज करना है। जब आप प्रातः जगते हैं और जगने के बाद आपको चाय पीने की आदत है, तो उस जगह पर आप हमारा इस ग्रीन कॉफी को यूज करें। और ग्रीन कॉफी
में आपको बिल्कुल सादा पीना है आपको, यानी पानी को बॉईल करना है और पानी को बॉईल करने के बाद ग्रीन कॉफी का 1 चम्मच हम डालेंगे और अच्छे से बॉईल करके उसे अंगीठी से उतार लेंगे, यानी चूल्हे से उतार लेंगे। इसमें चीनी नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो आप इसमें मधु डाल करके सेवन करेंगे, हनी, शहद डाल करके आप इसे यूज करेंगे। ये किनके लिए है? जो लोग मोटापे से परेशान हैं, जिन लोगों का वजन अधिक है, उनको हमें देना है ग्रीन कॉफी। उन्हें हमें देना है ग्रीन कॉफी। ये आप 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, खाली पेट यूज करना है। शाम 6 बजे के बाद ग्रीन कॉफी का सेवन नहीं करना है। हाँ, ये स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। शाम 6 बजे के बाद ग्रीन कॉफी सेवन नहीं करना है। एक बार सुबह खाली पेट और एक बार शाम को खाली पेट। ग्रीन कॉफी आप लगातार सेवन नहीं करेंगे। लगातार यानी कहने का मतलब है लगातार 5 महीना, 6 महीना नहीं। अगर क्योंकि आप लगातार इसका सेवन करेंगे सुबह शाम लगातार, तो फिर आपको चक्कर आने लगेगा, कमजोरी हो जाएगा, क्योंकि वजन को बहुत जल्दी घटाता है, वजन को, वेट को बहुत जल्दी घटाता है ये ग्रीन कॉफी। तो इसे आप 2 से 3 महीना यूज करें। इसके साथ में एक हमारा उत्पाद है लिन फिट्स विथ मैंगो फ्लेवर। अगर स्क्रीन पर दिख रहा हो तो आप दिखा दें एक बार। लिन फिट्स विथ मैंगो फ्लेवर, आम के स्वाद का लिन फिट्स है। हाँ, ये देखें आप, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसे आपको प्रतिदिन शाम के समय यूज करना है। शाम के समय 5 से 6 के बीच में इसे यूज करना है। किसको? ये लिन फिट्स को। इसे आप पानी के साथ ले सकते हैं, जूस के साथ ले सकते हैं और पानी वाले मिल्क यानी पानी वाले दूध के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपको एक बार में लेना है। 2 से 3 चम्मच लीन फिट्स का एक बार लेना है, प्रत्येक दिन में एक बार शाम के समय में। रात का जो भोजन है वो हमें हल्का करना है, यानी कि अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना है। और ऐसे आपको भूख लगने वाली भी नहीं है जब आप हमारे लिन फिट्स को यूज करेंगे शाम को, तो है ना। लेकिन आपको आदत है कि भैया हम लोग रात को खाते हैं, तो कोई नहीं, आप कम से कम भोजन करें, है ना। और सुबह में एक्सरसाइज करना है। हाँ, तो अभी मैंने बताया मोटापा, वजन, टम्मी को कम करने के लिए हमारे पास में 2 से 3 तरह के उत्पाद हैं। पहला है ग्रीन कॉफी, दूसरा है लिन फिट्स, और भी एक बेहतरीन उत्पाद है जिसका नाम है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। नोनी जूस, ये आप देख रहे होंगे, नोनी जूस, है ना। ये 3 उत्पाद है, मोटापे को बहुत जल्द कम करता है और केवल 2 महीना यूज करना है, केवल 2 मंथ यूज करना है। बहुत लोगों का हमारे पास में, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये नोनी जूस आपने दिखाया स्क्रीन पर, धन्यवाद। नोनी जूस, लिन फिट्स और ग्रीन कॉफी, ये 3 उत्पाद कंपलसरी हैं अगर आप किन्हीं का मोटापा, वजन घटाना चाहते हैं। केवल 2 मंथ, केवल 2 महीने ही यूज करने हैं, तीसरे महीने यूज नहीं करने हैं ग्रीन कॉफी और लिन फिट्स को। नोनी आप कर सकते हैं, नोनी जूस जो भी आपने देखा, इसे आप सालों भर कर सकते हैं यूज, लेकिन ग्रीन कॉफी और लिन फिट्स को 2 महीने यूज करने के बाद बंद कर देना है, अन्यथा आपको कमजोरी होगा, चक्कर आएगा। ये 2 महीने में आपका 10 केजी आपका वजन कम कर देगा, घटा देगा। कौन? लिन फिट्स, ग्रीन कॉफी और नोनी। नोनी आपको कमजोरी नहीं होने देगा, इसलिए नोनी को साथ में लेना है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हमारे पास में और भी एक बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है। अगर आप हमेशा यंग, हमेशा जवान दिखना चाहते हैं, हर कोई चाहता है हमेशा मैं जवान बना रहूं, है ना। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन 2 स्वादों में उपलब्ध है इंस्टेंट ग्रीन टी। इंस्टेंट ग्रीन टी 2 स्वाद में है, एक पुदीने के स्वाद में है और दूसरा
नींबू के स्वाद में है, यानी कि लेमन के स्वाद में है। अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। हमारी गैल्वे ब्रांड का है इंस्टेंट ग्रीन टी। हमने पहले बताया आपको ग्रीन कॉफी के बारे में, अब मैं बता रहा हूं ग्रीन टी। इसका नाम ग्रीन टी है। डब्बा एक ही तरह का है, ध्यान रखेंगे, डब्बा एक ही तरह का है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सही आपने दिखाया, ये नींबू वाला हमारा ग्रीन टी है, लेमन के स्वाद का ग्रीन टी है। और दूसरा है पुदीने के स्वाद का, यानी कि मिंट। ये किस काम में आता है? इसे हर लोगों को यूज करना है, हर लोगों को इसे यूज करना है, पुरुष स्त्री सभी लोग इसे यूज करेंगे। अगर आप यंग जवां हमेशा रहना चाहते हैं तो। इसकी विशेषता क्या है कि आपको कैंसर कैंसर नहीं होने देगा। चेहरे पर हमेशा ग्लेजिंग, ग्लोइंग रहेगा चेहरा, चमकता रहेगा चेहरा। दर्द से निजात मिलेगा। दर्द बोले तो हमारी माताओं बहनों को मेंस्ट्रुअल के टाइम में, यानी माहवारी के समय में बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, उसमें हमारा ये ग्रीन टी बहुत कारगर है। सिर दर्द से छुटकारा दिलाएगा। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है हमारा ये ग्रीन टी। बिल्कुल सही सुना आपने। ग्रीन टी लेने का तरीका है भोजन से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, यानी खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेना है। खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेना है। इसे आप 1 से 2 बार दिन में यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो 10-11 बजे के अंतराल में ले लें, और फिर आप चाहें तो शाम 4-5 बजे के करीब में एक बार ले सकते हैं। खाली पेट ग्रीन टी को यूज नहीं करना है। ग्रीन टी से बहुत फायदे हैं। क्या क्या हमने बताया? चेहरे पर काफी चमक, चेहरे पर शाइनिंग रहेगी, कैंसर कैंसर नहीं होने देगा आपको, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा, दर्द, जो भी आपके शरीर में दर्द है वो दर्द को खत्म करेगा। बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है ग्रीन टी। यूज करने का तरीका, इसके अंदर में आपको दूध नहीं डालना है, यानी मिल्क नहीं डालना है, चीनी, शुगर, शक्कर नहीं डालना है। इसे आपको सादा यूज करना है। और अगर आप चाहें तो हनी, यानी मधु के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। और कब लेना है वो मैंने बता दिया है, भोजन से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद। खाली पेट, ध्यान रहे, खाली पेट यूज नहीं करना है ग्रीन टी। धन्यवाद। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2 फ्लेवर में है, नींबू के स्वाद में और पुदीना के स्वाद में। मिंट मतलब होता है पुदीना। आपकी चॉइस, आपकी पसंद। और इसकी विशेषता क्या है और ये कौन सी काम में आता है? जिन लोगों का थाई है ना, थाई थाई जांघ, जांघ पर काफी चर्बी आ गया है, उन चर्बी को भी ये बहुत जल्दी घटाता है। कौन? ग्रीन टी। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी मोटापा और वजन को कम करता है। और ये जो ग्रीन टी है, ये अगर आपके थाई पर, यानी आपके जांघ पर काफी चर्बी जमा हुआ है, उसको ये कम करता है। तो बहुत ही बेहतरीन है। हर घर में ग्रीन टी यूज होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं जाने अनजाने, तो आज से आप शुरुआत कीजिए। इसके लिए आपको अपने घर में मधु खरीद के लाना पड़ेगा, यानी शहद खरीद के लाना पड़ेगा। चीनी नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है। बिल्कुल इसके बनाने का तरीका, अंगीठी पर आपको पानी बॉईल करना है, पानी खौलाना है। पानी खौलाने के बाद जितने लोगों को पीना है, छोटे चम्मच से उतनी मात्रा, हम ये पाउडर फॉर्म में है, हम उसे डालेंगे किसमें? उस पानी के अंदर, और उसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद में उसे चूल्हे से उतार लेंगे। किसको? मतलब पानी जो बॉईल हो गया है, ग्रीन टी जो आपने डाला है, उसको साइड रखेंगे और हल्का ठंडा, यानी कि 2-3 मिनट के बाद उसमें आपको मधु डालना है। मधु आपको गर्म पानी में एक डायरेक्ट नहीं डालना है, 1-2 मिनट के बाद आपको मधु डालना है। और मधु को अच्छी तरीके से चम्मच से मिला करके और फिर पी लेना है। ग्रीन टी
1 से 2 बार आप इसे पिएंगे जरूर। धन्यवाद। आगे हमारे पास में दांतों की साफ सफाई के लिए, दांतों की साफ सफाई के लिए हमारे पास में 2 से 3 तरह के उत्पाद हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो सबसे पहले हम जानते हैं, दांतों को अगर मोती की तरह चमकाना है, दांतों को मोती की तरह चमकाना है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन उत्पाद हमारे पास में है, गैल्वे ब्रांड का ग्रीन जेल टूथपेस्ट। ग्रीन जेल टूथपेस्ट ये दांतों को मोती की तरह चमकाता है। ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये जेल फॉर्म में है, यानी बिल्कुल जेल फॉर्म में हरा रंग का ये पेस्ट है। इसे आप सुबह और शाम यानी रात्रि में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा सुझाव लेंगे तो आप इसे एक दिन करना है, अल्टरनेट करना है। हमारे पास 2 तरह का पेस्ट है। अगला जो पेस्ट है इसका नाम है हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट। हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट 5 तत्वों से ये बना है। हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट 5 तत्वों से बना है। इसके अंदर है नीम, मेशवाक, यूकेलिप्टस, सेज का पत्ता और लौंग। 5 तत्वों से मिलकर बना है हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट। किन्हीं को मसूड़ों से समस्या है, दांतों से यानी मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू आता है, दुर्गंध आता है, तो ठंडा गर्म का शिकायत है, ठंडा गर्म, दांतों में झंझनाहट है, कनकनाहट है, उनके लिए हमारे पास में ये दोनों पेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। दोनों पेस्ट हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट 1 सप्ताह में रिजल्ट देता है। 1 सप्ताह में अगर आपको ठंडा गर्म की शिकायत है तो 1 सप्ताह में आपको ये रिजल्ट देता है। जल्द फायदे के लिए आपको 2 बार यूज करना है, 1 बार सुबह में और 1 बार रात में सोने से पहले। आप देखेंगे कि अधिकांश जगहों पर ब्रश केवल 1 बार ही किया जाता है, जबकि ब्रश को, अपने दांतों को 2 बार साफ करना चाहिए, 1 बार सुबह में और 1 रात्रि भोजन के बाद। लेकिन जब हमारी दांतों में समस्या आती है और फिर जब हम किसी चिकित्सक के यहां जाते हैं तो वो हमें सलाह देता है, ये रहा पेस्ट और आप इसे सुबह और रात 2 बार यूज कीजिए। तो उस समय हम बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उन दिनों हम रात में ब्रश करना शुरू करते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को 2 बार ब्रश करना चाहिए। क्लियर? तो अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर हमें कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए, ग्रीन जेल या हर्बल पंचतत्व? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ये दोनों पेस्ट आपको अपने घर में जहां पर भी आप ब्रश वगैरह रखते हैं, ये दोनों पेस्ट आपको रखना है और दोनों का वजन 150 ग्राम है। 150 ग्राम दोनों का वजन है और ये दोनों पेस्ट आपके घर में रहेगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोगों को यूज कराना है। यानी कि पहला दिन हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट, उसके अगले दिन ग्रीन जेल टूथपेस्ट, उसके अगले दिन हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट। किसी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी दांतों और मसूड़ों से। आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा, पैरिया है, दांत खोंडरा हो गया है, कीड़े लग गए हैं, हर चीज में आपको ये राहत देगा हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट और ग्रीन जेल टूथपेस्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास में 2 से 3 तरह के उत्पाद हैं, तो 2 उत्पाद तो आप लोगों ने जाना कि हाँ ये 2 उत्पाद, ग्रीन जेल भी हमने यूज किया है, हर्बल पंचतत्व भी यूज किया है। सर उसके अलावा भी ना मेरे दांत में कीड़े लग गए हैं, कीड़े, और कीड़े लगने से ना काफी दर्द होता है, बहुत मैं परेशान रहता हूं। उसके लिए क्या है हमारे पास? 2 उत्पाद हमने बताया। अगला उत्पाद हमारे पास में है पंच तुलसी ड्रॉप्स। पंच तुलसी ड्रॉप्स, जिन लोगों को दांतों में कीड़ा लगा है, दांत में काफी दर्द हो रहा है, काफी परेशान है, तो आपने हर्बल पंचतत्व तो शुरुआत किया ही है साहब। अभी आप कोई समस्या के बारे में पता चला तो आपको हर्बल पंचतत्व किसी ने दे दिया। क्लियर ना? फिर भी चाहते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी रिलीफ चाहिए,
तो हर्बल पंचतत्व है ही, ग्रीन जेल है ही, आप दोनों में से कोई दे सकते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि दोनों का स्वाद पूरे परिवार को मिलता रहेगा। हर्बल हर्बल का काम जो है कि बहुत सारे फंक्शन में काम करता है, और ग्रीन जेल क्या है, दांतों को मोती की तरह चमकाएगा। तो दोनों का बहुत ही महत्व है। तो दोनों पेस्ट आपके घर में होना चाहिए। अगला हमारे पास में है पंच तुलसी ड्रॉप्स। पंच तुलसी ड्रॉप्स ये 300 बीमारियों में काम आता है। पंच तुलसी जो है 300 बीमारियों में काम आता है। छोटे लोग 2 बूंद लेंगे और बड़े लोग 5 बूंद लेंगे, और इसे 2 बार यूज करना है, सुबह और शाम। खाली पेट आप इसे यूज करेंगे। पंच तुलसी 300 बीमारियों में काम आता है, जैसे सर दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में परेशानी, बवासीर, बवासीर को पाइल्स बोलते हैं, बवासीर, मतलब 300 तरह की बीमारियों में। और दांतों में किसी तरह की समस्या है, दांतों में कीड़े लगे हैं, बदबू आ रहा है, दर्द से परेशान है, तो इसका 5 बूंद गर्म पानी में, गुनगुने पानी में 5 बूंद डालिए और कुल्ला कीजिए, यानी गलगला, गलगला समझते हैं ना, गरारे, गरारे करना है और फिर उसे थूक देना है, यानी बाहर फेंक देना है। या चाहे तो आप पी भी सकते हैं, कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर आप फेंक देंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर ना? पंच तुलसी जो है, दांतों में किसी तरह की समस्या होगी उसके लिए बहुत बेहतर है पंच तुलसी। अधिक लोगों का प्रश्न आता है कि सर बवासीर की समस्या है, बवासीर के लिए हमारे पास कोई उत्पाद है क्या? बिल्कुल हमारे पास उत्पाद है बवासीर के लिए। तो बहुत फायदेमंद करता है बवासीर में पंच तुलसी ड्रॉप्स, यानी 5 तरह की तुलसियों, 5 तरह की तुलसियों का अर्क लिया गया है। आज अगर हम, जहां हम गांव से बिलोंग करते हैं, आज हमारे गांव में 5 तरह की तुलसी नहीं मिलती है, 1 से 2 तरह की तुलसी मिलती है, और इसमें 5 तरह की तुलसियों का अर्क लिया गया है, और ये 300 बीमारियों में काम आता है। किन्हें यूज नहीं करना है? जो लोग लो बीपी, जिनको लो बीपी की शिकायत है, वो पंच तुलसी यूज नहीं करेंगे। जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत है, या जो लोग सिंगल हड्डी हैं, जो लोग मच्छर पहलवान हैं, वो पंच तुलसी यूज नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग पंच तुलसी यूज करेंगे सुबह और शाम। आप एक समय लेंगे, एक समय में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो 2 बार भी यूज कर सकते हैं। आप इसे चाय में भी डाल करके यूज कर सकते हैं। जैसे जो घर में चाय बना ना, चाय में आप 5 बूंद डाल करके आप पी सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे ये तो अजीब स्वाद आ रहा है, साहब तुलसी का स्वाद आएगा। क्लियर ना? तो इसे पीना कैसे है? गुनगुने पानी में, गुनगुने 1 ग्लास, सुबह जग करके हम लोग क्या करते हैं, सुबह जगने के 42 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। मॉर्निंग में जब हम जगते हैं तो 42 मिनट के बाद, ये शास्त्रों में लिखित है, शास्त्रों में, कि 42 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। क्यों 42 मिनट के बाद इसलिए पानी पीना चाहिए कि जब हम जगते हैं तो जो लार होता है ना, लार, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो जो लार है, वो लार में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, कीटाणु। सुबह जगने पर जैसे ही हम पानी पीते हैं ना, तो वो जितने लार में कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। तो वो मरने पर आपको पाप लगता है। क्या लगता है? आपको पाप लगेगा। तो 45 मिनट के बाद अगर आप पिएंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, यानी कोई कीटाणु मरेंगे नहीं। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत समस्या है सर, सुबह जगने पर तुरंत हम फ्रेश हो लेते हैं या जो है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि 42 मिनट के बाद आप पानी पिए, तो आप उसमें पंच तुलसी डाल लें। और नहीं तो अगर आप जग करके पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हैं। उसमें पंच तुलसी, बड़े लोग, जो बड़े लोग हैं वो 5 बूंद डालेंगे, 5 बूंद। और जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में,
यानी जिसकी उम्र 5 साल कम से कम, वो बच्ची हो बच्चा हो, 5 साल उम्र हो, उन्हें 2 बूंद डालना है ग्लास में, गुनगुने पानी में, हल्का गुनगुना पानी, और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। यानी डाल के तुरंत नहीं पी लेना है, आपको डालने के बाद 2-3 मिनट तक वेट करना है ताकि वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाए, और उसके बाद आपको उसे पी लेना है। पंच तुलसी को 300 बीमारियों में काम करेगा, और सबसे अधिक आपको लोग मिलेंगे क्या चीज के? बवासीर के। तो उनमें ये बहुत, उनमें उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है हमारा पंच तुलसी ड्रॉप्स, पंच तुलसी ड्रॉप। और ये साफ जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। पूरा परिवार अगर आप यूज करोगे ना, पूरा परिवार, अगर आपके घर में 4, 5, 6, 7 लोग हैं, तो ये 1 महीना जाएगा, 1 महीना। और इसका वजन है 30 ml, 30 ml वजन है। मार्केट में जिन भी कंपनियों को आप जानते हो, उनके पास 15 ml, 20 ml, 25 ml का आता है। हमारे पास 30 ml का है, 30 ml का है। 1 महीना आराम से जाएगा। तो इसे पंच तुलसी को अपने घर का हिस्सा जरूर बनाएं, पूरे परिवार को पंच तुलसी यूज कराएं। अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, आंखों को सही रखना चाहते हैं, दिमाग को सही रखना चाहते हैं, अपने फेफड़े को सही रखना चाहते हैं, आंत को सही रखना चाहते हैं, लीवर को सही रखना चाहते हैं, तो आपको पंच तुलसी यूज करना है। क्लियर? आगे हमारे पास में हमारी सर जी, रसोई में, हाँ सर कुछ बताएं। सेकंड समय चाहिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। एक बार सर मैं सभी लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसा चल रहा है ट्रेनिंग, एक बार आप सभी जरूर बताएं, फिर हम लोग कंटिन्यू बहुत करें। बढ़िया सर, कमाल सर, बहुत बढ़िया सर, आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ट्रेनिंग गर्दा उड़ा के चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब की ट्रेनिंग चल रहा है सर। आज डॉक्टर बन जाएंगे सर। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, सर इतने शिद्दत से सिखाते हैं जब भी ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं भी आपके साथ, और मैं नहीं, हमारी फैमिली भी आज की पूरी ट्रेनिंग अटेंड करो, हर पूरा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सर को पता है। तो मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, यदि आपके कोई भी साथी छूट गए हैं, या आप घर में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना, या आप किसी रूम पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ना, तो अपने जो आपके रिलेशन वाले हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी लोग हैं, है ना, कई लोग के मकान मालिक होते हैं, यार आप सुना तो दो कुछ थोड़ा सा, जा करके घूमते घूमते मोबाइल फोन लेके चले जाओ। तो मुझे लगता है दोस्तों हम सबको आज की पूरी ट्रेनिंग को नोट भी करना है, ठीक है। बाकी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कंटिन्यू करिए सर। सर म्यूट हटा लीजिए सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। रसोई में हमें जो शामिल करना है, बहुत ही बेहतरीन गैलवे ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल। बिल्कुल सही सुना आपने, राइस ब्रान ऑयल, यानी कि धान के छिलके से निर्मित ये तेल है राइस ब्रान ऑयल। ये रिफाइन ऑयल नहीं है साहब, इतना ध्यान रखिएगा। ये रिफाइन नहीं है, रिफाइन जो बाजारों में मिलता है रिफाइन, ये राइस ब्रान ऑयल है, धान के छिलके से बनाया हुआ। इसे रसोई में क्यों शामिल करना है? आज आप देखेंगे कि अधिकांश घरों में आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम, ज्वाइंट मतलब जहां जहां ज्वाइंट है, कंधे पर, कमर में, घुटने में, एड़ी में, है ना, ज्वाइंट प्रॉब्लम की समस्या है, नसों की समस्या है, जो आप गठिया, साइटिका का नाम सुना होगा आपने, गठिया, साइटिका, है ना, ब्लड प्रेशर हाई लो, है ना, लीवर, बहुत सारी बीमारियों का सबसे बड़ा जो जड़ है वो है हमारे घर का तेल। घर का तेल यानी रसोई का तेल, जो हम अपने किचन में हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं। हम बाजार में जाते हैं और कहते हैं भैया एक हमें तेल दे देना। तो पहले जमाना था घी का, घी के बाद सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल के बाद डालडा, और डालडा के बाद रिफाइन, और रिफाइन के बाद फिर आया राइस ब्रान,
और फिर राइस ब्रान के बाद फिर आने वाला समय है घी का। घी बिल्कुल सही। तो अभी राइस ब्रान का समय चल रहा है ना। तो राइस ब्रान, बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग कंपनियां राइस ब्रान बनाती हैं साहब। राइस ब्रान बहुत ही बेहतरीन है अगर आप चाहते हैं कि आपको गैस की समस्या ना हो। आज पूछिए ना कि किस घर में गैस की समस्या नहीं है। और हर बीमारियों जो बीमारियां जो होती है ना, वो गैस से ही शुरू होती हैं साहब। जब आपका पेट सही रहेगा तो आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो इतने खतरनाक खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं रिफाइन में, इतने खतरनाक खतरनाक, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो आपको राइस ब्रान यूज करना है। राइस ब्रान यानी कि धान के छिलके से बनाया हुआ ये तेल है। इससे आप सारे पकवान बनाएंगे, सारे पकवान। और आपको पता होगा कि जब आप बाजार में जाते हैं, कभी आपकी तबीयत खराब हुई और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको लीवर की समस्या हो गई है या अन्य किसी तरह की समस्या है, तो डॉक्टर कहता है कि बाजारू सामान आपको नहीं खाना है, बाजारू सामान आपको नहीं खाने हैं। तो आप मन में सोचते हो, अच्छा तेल वेल वाला सामान होगा, इसीलिए डॉक्टर ने मना किया है, तेल मसाला वाला सामान होगा, है ना। तो आप जान लीजिए कि बाजार में जो आप समोसा खाते हैं, बाजार में जो आप छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे या अन्य कोई भी अगर आप उत्पाद खाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि वो जो बनाने वाला जो होता है, उसको हलवाई बोले या वो दुकानदार बोले, उस तेल को वो हटाता नहीं है। उस तेल को जब तक वो तेल पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा तेल डालता रहेगा और कई बार उस कड़ाही में 3 बार, 4 बार, 5 बार तलता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तेल जो है ना, अगर आप मार्केट में जो भी रिफाइन को आप जानते हो, रिफाइन की मैं बात कर रहा हूं, वो हानिकारक ही होता है। हानिकारक मतलब एक बार से दूसरी बार आप उसे यूज नहीं कर सकते हो, और पहली बार के लिए ही वो खतरनाक होता है। क्यों होता है आप समझिए। रिफाइन जो होता है ना, उसके अंदर बहुत बदबू आता है, बहुत स्मेल आता है। जहां रिफाइन बनता है आप पता कीजिएगा, ठीक है। तो उस बदबू को, उस गंध को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, तो वो जो कंपनियां होती हैं, बहुत सारे हानिकारक केमिकल डालती हैं किसके अंदर में, उस रिफाइन के गंध को खत्म करने के लिए। तो साहब, जब हमने उसमें बहुत सारे केमिकल डाल दिया, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। उसने उस बदबू को खत्म कर दिया और वो पैकेजिंग में आता है आपके घर में, ट्रांसपेरेंट में, कि ये फॉर्चून है, तो ये कई कई नामों से आता है वो तेल। वो तेल बहुत ही खतरनाक है, उसे बिल्कुल भी यूज करना नहीं है। और आप देखिए, जितने भी आपको बाजार में हलवाई मिलेंगे, वो पाम ऑयल यूज करते हैं। पाम ऑयल जो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है पाम ऑयल। और रिफाइन जो है कि एक बार, पहली बार के बाद उसे यूज नहीं करना है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये राइस ब्रांड की बात कर रहे हैं। राइस ब्रांड में इतनी क्वालिटी है कि आप इसे 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, 2 से 3 बार राइस ब्रान ऑयल को। यानी आप इसे पराठा, पूरी, चिकन, मटन, सब्जी, यानी ए टू जेड सारे पकवान आप बनाओगे। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल समझते हो, वो गर्दन की समस्या होती है, सर्वाइकल, सर्वाइकल में बहुत बेहतरीन है हमारा ये राइस ब्रान। एसिडिटी, जिनको बहुत गैस की समस्या है, उनके लिए बहुत बेहतर है हमारा राइस ब्रान। जिन लोगों का बीपी हाई और लो होता है, उनके लिए बहुत बेहतर है हमारा राइस ब्रान। जिन लोगों को हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल, उनके लिए बहुत बेहतर है हमारा राइस ब्रान ऑयल। इससे आप सारे पकवान बनाएंगे, सब्जी, पुआ, पूरी, चिकन, मटन, जो बनाना चाहते हो आप इससे बना लो साहब। कौन इसे यूज नहीं करेगा, कौन नहीं यूज करेगा? जिन लोगों को लूज मोशन हो रहा हो, जिन लोगों को लूज मोशन हो रहा हो, वो राइस ब्रान यूज नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग इस राइस ब्रान को यूज करेंगे। और आपने देखा भी होगा, ये कड़ाही में बहुत कम जलता है। हमारी घर की माताओं बहनों को पहली बार जब आप हमारी कंपनी का राइस ब्रान दोगे ना साहब, तो उनको तो आदत है किसकी, वो सरसों तेल की या अन्य रिफाइन की तरह वो डालती हैं। सब्जी में सरसों तेल से बनता है सब्जी,
अगर आप उन्हें बताओगे कि भैया आपको हमारे इस राइस ब्रान से आपको सब्जी बनाना है, तो उन्हें लगता है कि जितना मैं सरसों तेल डालती हूं उतना ही मैं इसको डाल दूं। जब वो डालती हैं, आप देखिएगा कढ़ाई में पूरा सब्जी में तेल ही तेल आपको नजर आएगा, और जो लोग भी सब्जी को खाएगा तो बोलेगा अरे ये तो पूरा तेल ही तेल है ना। तो आप ध्यान रखें कि इस तेल को आपको कम से कम यूज करना है। जो भी हमारी घर की माताएं बहनें लाइन पर अगर सुन रही हैं, आपको कम से कम यूज करना है। और आपके यहाँ शादी पार्टी होता है ना, आपके घरों में शादी पार्टी लगन होता है ना, उसमें आप हलवाई से कांटेक्ट कीजिए। हलवाई से, आपके घर के अड़ोसी पड़ोसी में शादी है तो क्या करना, जैसे मैं करता हूं, हमारे रिलेशन में, हमारे रिश्तेदार में, या हमारी डाउनलाइन जो लोग भी हैं, उनके घर में किसी का श्राद्ध कर्म है या कुछ है, तो भैया हलवाई ने कितना आपको रिफाइन लिखा है, तो चार डब्बा बोला है ना, यानी कि 60 लीटर, कोई 5। तो आपको करना क्या है, आपको वहां पे अपनी राइस ब्रान के बारे में बताना है, ठीक है। अगर 15 लीटर, अगर 15 लीटर, एक एक डब्बा जो आता है वो 15 लीटर का आता है। कौन सा? बाहर वाला जो रिफाइन होता है 15 लीटर का आता है। आपको हमारा 10 लीटर देना है राइस ब्रान। कितना? 10 लीटर। आप चाहे तो 11 लीटर आप दे सकते हैं। अगर ये बातें आप जब सामने वाले हलवाई को बताओगे ना, वो बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, तो आपको बताना है ये मेरी गारंटी है साहब। अब तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि उसका 15 लीटर हमारा 10 से 12 लीटर मेकअप करता है। कितना करता है? हमारा 15 लीटर राइस ब्रान नहीं चाहिए, 10 से 12, 10 से 12, 10 में हो जाएगा, लेकिन आपको सख्त संदेह लगता है तो आप उसको 12 लीटर दीजिए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना उसने बोला है रिफाइन का, उससे कम मात्रा में आपका लगेगा क्या? राइस ब्रान। लेकिन खाने के बाद जो लोग भी खाने आएंगे ना, पूरी पतल को चट कर जाएंगे, पतल को चट कर जाएंगे और बताएंगे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, बहुत स्वादिष्ट। तो मेरा एक सुझाव है, जो लोग भी आप अपने गांव में शादी पार्टियां होती हैं, अरे आप संपर्क तो करके देखो, संपर्क करो। पहले सर बड़ा महंगा है, तो क्या आपको रिफाइंड जो मिलता है 15 लीटर का सस्ता मिलता है क्या? आप कैलकुलेट करके देखिए, जब आप घर पे होते हैं कैलकुलेट कीजिए कि उसका 15 लीटर हमारा 10 से 12 लीटर इक्वल आएगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि आपको अपनी राइस ब्रान यूज कराना है, क्योंकि उससे आपका पीवी और बीवी बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा साहब। नहीं तो जहर खिलाइए। अगर खिलाना है तो कुछ ऐसी चीजें खिलाओ कि जाने के बाद वो तारीफ करे कि भाई मैं उसके यहाँ पार्टी में गया था, खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि भाई बिल्कुल यार ढकार ओकार कुछ नहीं आ रहा है। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो आपको हमारी कंपनी का ये 1 लीटर में राइस ब्रान है। लोग कहता है सर 2.5 लीटर का नहीं है, 10 लीटर का नहीं है। नहीं है साहब, ये हमारा 1 लीटर का ही राइस ब्रान है। सर अदर कंपनियां इतने का देती हैं। बिल्कुल सर, 10-20 रुपए का अंतर आपको मिलेगा। 10 रुपया हमारा अधिक होगा या हमारा कम होगा। बाहर में बहुत सारी कंपनियां राइस ब्रान बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां, लेकिन मैं ग्लेस कमांडो हूं, मैं गैल्वे का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो मुझे क्या करना है? अन्य कंपनियों का करना है क्या? नहीं, मुझे अपनी गैल्वे ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल यूज करना है। अरे साहब आप देखना ना, आपके घर में बच्चे बच्चियां होंगे ना, अगर आप इसके पूरी बना दो, पूरी पूरी या पराठे, परेशान हो जाएंगी माताजी और बहन बनाते बनाते। अरे कितना खाता है ये, बच्चों को बहुत भाता है, बड़ों को बहुत भाता है, बहुत स्वादिष्ट इसका स्वाद ही। जिसने अगर 2 से 3 महीना राइस ब्रान यूज कर लिया, आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, वो कभी रिफाइंड यूज करेगा नहीं, बाहर का कोई तेल नहीं यूज करेगा, वो राइस ब्रान ही ढूंढेगा। ऐसी आदत लगा देना है अपनी गैल्वे के राइस ब्रान ऑयल का। 0% कोलेस्ट्रॉल, कड़ाही में बहुत कम जलता है, बहुत कम जलता है, और इसे खाने से किसी तरह का अनपच, ढिकार नहीं आता है, और नसों की समस्या नहीं होगी। साइटिका, गठिया, अर्थराइटिस, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर हाई लो, लीवर की सफाई करता है, ये जान लीजिए, लीवर की सफाई करता है राइस ब्रान ऑयल। तो आज से अपनी रसोई का इसे हिस्सा आप जरूर बनाइए,
गैलवे के राइस ब्रान ऑयल को। धन्यवाद। आगे हमारे पास में सर सर कुछ सेकंड बात करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। सर अभी मैं बार बार स्क्रीन पे दिखा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो सर आपने बताया ना, अभी प्रमोद जी लाइन पे जुड़े हुए हैं और बालचंद भैया हैं। शायद राम परवेश जी के यहाँ बहुत बड़ा इवेंट है, और देखिए सर इन्होंने 105 राइस ब्रान इन्होंने ऑर्डर किया है कि पूरी प्लानिंग है कि सारा कुछ, चाहे वो मिठाई हो, चाहे खाना हो, या जो भी कुछ बनेगा वो किससे बनेगा सर? राइस ब्रान से। राइस ब्रान ऑयल से। स्क्रीन बहुत पे है सुंदर। 105 पीस ऑर्डर किया गया सर। क्या बात है, बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं राम परवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत खूब। बालचंद Thank you, भैया sir. हैं जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी हैं जुड़े हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्कार सर। नमस्कार, सर, नमस्कार प्रमोद जी। पिछला मेरे डाउनलाइन में सर औरंगाबाद के जिला के एक ठो कोई गांव है सर, वहां पे शादी थी सर। लगभग 4 या 5 जन को, बालचंद अंकल को पता होगा। उन्होंने सर वो जो था ना, वो रिकमेंड किया था 84 लीटर तेल का, और हमने सर अपना कंपनी का 44 लीटर तेल दिया था। उसमें भी 4 लीटर बच गया था सर। और मैं क्या फिर बात से है। फीडबैक लेने गया था, तो वहां के जितने लोग हैं सर, मैं करीबन वहां से 20-25 लोग मिले थे। सारे लोग कमिटमेंट किए सर कि अपना जैविक का खाद, और घर में शादी हो, पार्टी हो, घर का कुकिंग ऑयल 100% कस्टमर बन गया सर। और हमारे हमारे जो एक प्यारे डाउनलाइन है, संतोष भैया के फादर इन लॉ के माँ यानी राम प्रवेश अंकल की माँ की सर इंतकाल, देहांत हो गया है। और 28 तारीख या 29 तारीख को सर उनके यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम है सर। तो मैं पिछले 8 से 10 दिन में सर फील्ड में ही हूँ। तो अंकल हमारे तो जीनियस लीडर है, बड़े भैया संतोष भैया, तो हम लोग सब रिकमेंड किए हैं सर। और उनका जो कुक है वो भी 100 लीटर से प्लस लिखा है, लेकिन सर अपना तो 60 लीटर ही काफी है। 100 के जगह Great. 60 ही हम वादा किए हैं सर। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। मार्केट में कुक भी परेशान है सर कि आखिर है क्या, बाकी खाने वाले तो नाम लेते लेते सर परेशान हो जा रहे हैं सर। थैंक यू सर। और बिल्कुल। संतोष बहुत भी लाइन पे है सर। जी जी, संतोष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अभी प्रमोद जी ने बताया, और आप बिल्कुल यूज करें। हाँ, एक सुझाव है, ध्यान रखिएगा जहां भी आप अपना राइस ब्रान रखेंगे, हलवाई 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 का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 1 लीटर में है। और हलवाई क्या करता है ना, साइड कर देता है इन डब्बों को। इस चीज का जरूर, आप जिन भी हलवाई से आप बनवाते हैं, आपको अपना डब्बा जरूर लेना है। ये कहना है कि इन डिब्बे को हमें वापस करना है, नहीं तो पता चला कि 1-2 डब्बे आपके गायब हो जाएंगे। क्योंकि हलवाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बोला अभी प्रमोद जी, कि हलवाई का दिमाग खराब हो जाता है। ये कैसा तेल है, ये जल नहीं रहा है कड़ाही में, वो छान रहे होते हैं और ये जलता ही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रमोद जी। तो आप जो लोग भी लाइन पर हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही, 90 या 95 लीटर उन्होंने कहा, वहां पर ये 60 लीटर उपलब्ध कराए प्रमोद जी ने। बहुत बढ़िया, ग्रेट। डरना नहीं है आपको, जब आप इसे यूज करेंगे तब तो पता चलेगा। प्रमोद जी लगातार इसे यूज करा रहे हैं, मैं भी अपने आसपास में नियर डियर में करवाता हूं। मैं अपने घर में सर पिछले 28 महीने सर मेरे यहाँ से अभी तक ना सर, मेरे घर में खुद सर सरसों का तेल होता है, सरसों तेल बेच देते हैं सर। और बस राइस ब्रान लगातार सर हम लोग, जब से मैं गैलवे में जुड़ा हूँ सर, आज तक मेरे घर में दूसरा तेल कभी बनता ही नहीं है सर। फैन हो गए। मेरे पापा क्या को बात, शुगर था सर, शुगर भी नॉर्मल हो गया है सर। ग्रेट ग्रेट। देखिए बहुत सुंदर, सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रमोद जी, ग्रेट। आगे बात करें। यस सर।